गाइस वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप हब। और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंपनीज रूल और आज हम डिस्कस करेंगे क्राउन्स रूल। जो हमारा क्राउन्स रूल है इसके अंडर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो ये एक्ट था इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। इंडिया जो था वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था और इसमें गवर्नर जनरल जो था उसको वाइसरॉय बना दिया गया था एंड द फर्स्ट वाइसरॉय वाज लॉर्ड कैनिंग। और इसमें जो हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई थी रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको अबॉलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसने वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दी, बट इंडियंस जो थे वो एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही वहां पे वर्क कर सकते थे। देन उसके बाद जो पोर्टफोलियो सिस्टम था जो लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था उसको भी रिकॉग्निशन मिली। और लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी मद्रास मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को उनको भी डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, उनको वापस रिस्टोर कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्ट आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो एक्सपैंड हो गई और काउंसिल्स को अलाउ किया कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं और एग्जेक्टिव को क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ उन्हें बजट को डिस्कस करने की ही पावर दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसको हम मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। जो मोरले थे और मिंटो थे उस टाइम के वाइसरॉय थे। और इसमें क्या हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको रीनेम कर दिया गया एज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको 16 से 60 कर दिया गया था। और इसमें सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट मींस फॉर मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था इसको। मींस ओनली मुस्लिम वोटर कैन इलेक्ट द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। और जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया था वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट हमारे पास आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम मोंटेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे उनको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। उसके बाद इसमें डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंसेस में। और बाय कैमरल लेजिस्लेचर जो थी उसको सेंटर पे इंट्रोड्यूस किया गया। और इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन को भी फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किया गया है 1926 में। नेक्स्ट वोटिंग राइट जो थे उनको एक्सटेंड कर दिया गया टू अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन। देन हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो ये एक्ट था इसने ऑल इंडिया फेडरेशन को प्रपोज किया। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट में। डायरकी को जो इंट्रोड्यूस किया गया था पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में उसको अब अबॉलिश कर दिया गया। फेडरल कोर्ट और आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ हमारा 1935 में। एंड देन बर्मा और एडन को भी इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। देन उसके बाद आया हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया इसने सबसे पहले डिक्लेयर किया कि दैट ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया विल बिकम इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। उसके बाद जो वाइसरॉय और गवर्नर्स थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स बना दिया गया और टेरिटरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद जो थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स जो थी उनको सेंटर पे और प्रोविंसेस पे सेटअप किया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर दी गई। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।